बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की वैल्यू बढ़े, आपका घर देखने में बहुत प्यारा लगे, बहुत ही अच्छा लगे और आपके घर तमीर के दौरान आपके मटेरियल का इस्तेमाल कम हो, तो आपने चुनाई का बहुत ख्याल करना है। चुनाई करते हुए आपने किन किन बातों का ख्याल रखना है, और अगर आपकी चुनाई अच्छी होगी तो आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, अगर आपकी चुनाई अच्छी नहीं है तो आपको क्या नुकसान हो सकता है। ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो में आपको बताएंगे। मैं हूं तारिक अज़ीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल TACS। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब भी हम घर बना रहे होते हैं तो सबसे जो पहला स्टेप होता है वो होता है चुनाई का। चुनाई करते हुए अक्सर हम गलती कर जाते हैं या चुनाई के ऊपर इतना अच्छा फोकस नहीं करते, जिसकी वजह से हमारी चुनाई अच्छी नहीं होती, तो बाद में हमारा मटेरियल ज़्यादा इस्तेमाल होता है। प्लस्तर के दौरान हमारा मटेरियल इस्तेमाल ज़्यादा होता है। अच्छी चुनाई करेंगे तो फ़ायदा हमारा ही है। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा आपको कि आपके घर की वैल्यू बढ़ेगी, आपका घर खूबसूरत नज़र आएगा। और इसके साथ जो आप मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छी चुनाई होगी तो आपका मटेरियल कम इस्तेमाल होगा। प्लस्तर के दौरान आपकी सीमेंट इस्तेमाल कम होगी, इस तरह आपकी जो रेत है वो कम इस्तेमाल होगी। उसके बाद जब बड़ा बजट जो होता है डिस्टेंपर का, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च आता है। जब आप फिलिंग करेंगे, वाल पुट्टी का इस्तेमाल आपका बहुत कम होगा, क्योंकि अगर आपका दीवार अच्छी बनी हुई है, ज़ाहिर से है आपका प्लस्तर अच्छा होगा। अगर आपका प्लस्तर अच्छा हुआ तो आपकी वाल पुट्टी का इस्तेमाल ना होने के बराबर होगा और आपका डिस्टेंपर कम इस्तेमाल होगा। यानी ये आपको फ़ायदे हैं, आपका ही फ़ायदा है इसमें, सिर्फ किस चीज़ की वजह से कि आपकी चुनाई अच्छी हुई है। अगर आपकी चुनाई अच्छी नहीं है तो ज़ाहिर है यही आपके नुकसान है। आपके घर की वैल्यू कम होगी, देखने में इतना अच्छा नहीं लगेगा, मटेरियल ज़्यादा इस्तेमाल होगा। तो अच्छी चुनाई के लिए किन बातों का आपने ख्याल रखना है? अच्छी चुनाई के लिए आपने कारीगर का इंतखाब अच्छा करना है। अगर आप घर ठेके के ऊपर बनवा रहे हैं तो आपने अच्छे कॉन्ट्रैक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है। अच्छा कॉन्ट्रैक्टर होगा तो आपका जो चुनाई करेगा, प्लस्तर करेगा, वो अच्छे तरीके के साथ करेगा, साल और सुतूर का ख्याल करेगा, तो आपके घर की वैल्यू बढ़ेगी। अगर आप दिहाड़ी के ऊपर काम करवा रहे हैं तो फिर भी आपने अच्छे मिस्त्री का इंतखाब करना है, जो माहिर हो का जो है चुनाई करते हुए चुनाई का ख्याल करे कि अच्छी चुनाई होनी चाहिए, साल अच्छी होनी चाहिए, उसका सूतर अच्छा होना चाहिए। यानी सबसे पहला काम जो चुनाई का है, आपने जो पहला स्टेप उठाना है वो आपने कॉन्ट्रैक्टर का जो इंतखाब करना है, वो अच्छे कॉन्ट्रैक्टर का या अच्छे मिस्त्री का इंतखाब करना है। उसके बाद चुनाई के लिए ईंट जो अब आप लगाते हैं तो ईंट को अच्छे तरीके के साथ आपने तर करके लगाना है। ईंट की तराई 2 दिन कम से कम पहले से आपने शुरू कर देनी है। तो अच्छे तरीके के साथ जब आपकी ईंट की तराई होगी तो अच्छे तरीके के साथ आपकी चुनाई होगी। अगर आपकी ईंट खुश्क होगी तो चुनाई आपकी अच्छी नहीं होगी और मजबूत भी नहीं होगी। उसके बाद दूसरी चीज़ जो सबसे अहम चीज़ होती है, जो हम मसाला तैयार कर रहे होते हैं चुनाई के लिए, वो अच्छे तरीके के साथ बना हुआ होना चाहिए। नरम मसाला होना चाहिए। रूखे मसाले के साथ आपने जो है वो चुनाई नहीं करनी, नरम मसाले के साथ आपने चुनाई करनी है। और चुनाई के दौरान आपने कम मसाला इस्तेमाल करना है। जो मसाले की आप लेयर लगा रहे हैं वो बिल्कुल बारीक होनी चाहिए, 2 या 3 सूतर मसाले की लेयर होनी चाहिए। और ईंट जब लगा रहे हैं तो ईंट के साथ, हर ईंट के साथ आपने मसाला लगा के उसको जोड़ के लगाना है ईंट को। इस तरीके के साथ अगर आप चुनाई करेंगे तो आपके जो घर है वो इंतहाई मजबूत बनेगा, उसमें क्रैक आने का खदशा नहीं होगा। और उसकी जो मटेरियल आप लगा रहे हैं चुनाई के दौरान, आपका मटेरियल भी कम इस्तेमाल होगा, रेत सीमेंट की आपकी बचत होगी। उसके बाद जो तीसरी अहम चीज़ होती है वो साल का इस्तेमाल होता है। आपके मिस्त्री ने हर लेयर के ऊपर, हर रद्दे के ऊपर साल का लाजमन इस्तेमाल करना है, दोनों साइड के ऊपर। और साल जो है एक ही रद्दे से शुरू करनी है। पहला जो आपने लेयर लगाई है वो उसी के साथ आपने तमाम जितनी भी आप ऊपर स्टेप वाइज ईंटें लगा रहे हैं, तो साल आपने पहले जो पहला स्टेप आपने लिया है ईंटों का लगाने का, उससे आपने साल करनी है। और साल हर लेयर के साथ करनी है। बाज़ दफ़ा ये होता है 2 लेयर के बाद साल लगा देते हैं तो उसमें आपकी दीवार अच्छी नहीं बनेगी। तीसरी बात ये है कि आप साल के साथ सूतर का इस्तेमाल अच्छे तरीके के साथ करें। जब भी आप दीवारों की चुनाई कर रहे हैं, जो सूतर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो डोरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अच्छी होनी चाहिए और सही टाइट करके उसको दोनों साइड से बंधा होना चाहिए। और सूतर के साथ आपने जो है चुनाई करनी है, इससे आपकी दीवार बिल्कुल सीधी होगी। जब आप प्लस्तर करेंगे तो प्लस्तर बिल्कुल बारीक प्लस्तर के साथ आपकी दीवार प्लस्तर हो जाएगी और प्लस्तर बिल्कुल सीधा होगा। उसके साथ जो है फिर आपने जो
درمیانی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ نے کالم کھڑے کرنے ہیں، وہاں پہ بالکل اچھے طریقے کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے کہ آپ کی شٹرنگ اچھے طریقے کے ساتھ لگی ہونی چاہیے کالم والی جگہ پہ۔ اگر آپ کے کالم اچھے بنے ہوئے ہوں گے تو مضبوطی بھی ہوگی اور آپ کا مٹیریل کم استعمال ہوگا، دیکھنے میں گڈ لک بنے گی۔ اگر آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو آپ کی چنائی اچھی ہوگی، آپ کا فائدہ ہوگا، اور اگر آپ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ کی چنائی اچھی نہیں ہوگی، تو بعد میں اس کو کور کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر